दोस्तों, अगर आप अपने घर पर ऑर्गेनिक धनिया उगाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। टेरेस गार्डन पर या ज़मीन में आप धनिया लगाना चाहते हैं तो धनिया लगाने के लिए तो आप किसी भी समय धनिया को उगा सकते हो, लेकिन सर्दियों का सीज़न बहुत ही अच्छा होता है धनिया ग्रो करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि घर पर आप धनिया के पौधे को कैसे उगा सकते हो। धनिया हेल्थ बेनिफिट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और साथ ही साथ धनिया के जो टेस्ट होता है वो सब्जियों के टेस्ट को और इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप धनिया उगाना चाहते हैं घर पर तो सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के धनिया के सीड लाकर लगा सकते हैं। वैसे तो किचन में यूज़ होने वाले धनिया से भी आप धनिया को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी के सीड होते हैं उनका जर्मिनेशन रेट काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए अच्छी क्वालिटी के सीड को सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप धनिया के बीजों को भीगने के लिए छोड़ सकते हो। से लेके 24 घंटे तक अगर इसको भीगने के लिए छोड़ देते हैं और इनको छानकर सूती कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हो ताकि इनके जो सीड है वो अंकुरित हो जाए। आप इनको 2 टुकड़ों में ज़रूर तोड़ लीजिए, क्योंकि इनके वैसे तो आप ऐसे भी इनको ग्रो कर सकते हो, लेकिन जब 2 टुकड़ों में ये टूट जाते हैं तो जल्दी से इनका सीड जर्मिनेट होता है। इसलिए इनको आप किसी भी हल्के से प्रेस करके इनको 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। इसके बाद आप डायरेक्टली भी इसको स्प्रिंकल कर सकते हो या आप इनको भिगाने के बाद भी स्प्रिंकल कर सकते हो। स्प्राउटेड करने के बाद अगर स्प्रिंकल करते हो तो आपके सीड जल्दी से जर्मिनेट होते हैं। वैसे धनिया बहुत जल्दी ग्रो नहीं होते हैं, धनिया को ग्रो होने के लिए 15 से 20 दिन का भी टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरीके से अगर आप धनिया ग्रो करेंगे तो बहुत ही जल्दी से धनिया आपके ग्रो हो जाएंगे। धनिया को ग्रो करने के लिए आप देसी बीज भी ले सकते हैं या हाइब्रिड बीज भी ले सकते हैं, लेकिन जो देसी बीज होते हैं उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इसीलिए मैं देसी वाले बीज ही अपने गार्डन में लगाती हूँ। तो इस तरह से ज़मीन में भी आप लगा सकते हैं। अगर ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल कम मिट्टी में आप लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल कम मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए ग्रो बैग फिल कर रहे हैं। ग्रो बैग फिल करने के लिए आप सूखी हुई पत्तियां ले सकते हैं, सब्जियों और फलों के छिलके ले सकते हैं, क्योंकि ग्रो बैग बहुत ही बड़ा होता है। कम से कम 8 से 10 इंच का आप ग्रो बैग ले सकते हो धनिया उगाने के लिए। बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं चाहिए होती है, लेकिन ग्रो बैग मैं यहाँ पर ले रही हूँ घरेलू जो बैग्स आते हैं उनका इस्तेमाल कर रही हूँ धनिया उगाने के लिए। तो इस तरह से मैंने जो भी पत्तियाँ थी, केले के पत्तियाँ हमारे गार्डन में बहुत सारे सूख चुके थे, तो इसका बहुत ही अच्छा लीफ मोल्ड कंपोस्ट भी बन जाएगा। नीचे से हमारी खाद भी तैयार होती रहेगी और ऊपर से हम धनिया भी ग्रो कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर ग्रो बैग आप फिल करना चाहते हैं, शहरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं होती है, तो इस तरह से आप अपने ग्रो बैग को फिल कर सकते हैं। इसके ऊपर से आपको मिट्टी लेनी है, 40% आप मिट्टी ले लें, 40% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं और आप इसमें 20% रेत ज़रूर मिला लें। एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर मेरे मिट्टी देख रही हो। बिल्कुल भुरभुरी तरीके से मिट्टी आपको तैयार करनी है ताकि धनिया के बीज जल्दी से जर्मिनेट हो जाए। इसमें ओवर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, धनिया को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में धनिया को लगाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम टब में भी मिट्टी को फिल कर रहे हैं और यहाँ ग्रो बैग को भी हमने फिल किया हुआ है। बहुत ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं होती है, हाइट वाले गमले लेने की ज़रूरत नहीं है आपको धनिया उगाने के लिए, क्योंकि इसके रूट्स बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाते। जो हाइब्रिड धनिया होते हैं उनके रूट्स थोड़े से ज़्यादा गहराई तक जाते हैं, लेकिन देसी वाले धनिया के बीज जो रूट्स होते हैं काफ़ी छोटे रहते हैं। तो इसलिए इस तरह से आपको ग्रो बैग को फिल कर लेना है और जो भी आपके पास सीड है, चाहे आप घर पर रखे हुए बीजों को उगाना चाहते हैं तो घर पर रखे हुए धनिया के बीजों को भी लगा सकते हैं या मार्केट से अच्छी क्वालिटी के सीड लाकर लगा सकते हो। सीजनल सीड लगा सकते हो, सीजनल सीड लगाने से अच्छा रहता है जर्मिनेशन रेट धनिया के। तो इसलिए मैं यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के सीड लेकर आती हूँ बाज़ार से और उनको ही अपने गार्डन में लगाती हूँ। तो इस तरह से आपको बिल्कुल समतल कर लेना है अपना ग्रो बैग और उसके बाद जो आपके सीड्स हैं उनको 2 टुकड़ों में तोड़ने के बाद अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर देना है। आप इस तरह से लाइन बाय लाइन भी लगा सकते हो या आप छिड़काव विधि से भी लगा सकते हैं, यानी कि अच्छी तरह से बराबर तरीके से आपको स्प्रेड कर देना है सभी बीजों को, जिससे कि इनको उगने में बीज ज़्यादा और कम ना हो। ऐसे ही आपको छिड़काव करना है जिससे आपको बहुत ज़्यादा इसमें घने आपके पौधे ना निकलें। इस तरह से आपको स्प्रेड कर देने हैं अपने
सभी बीजों को, और उसके बाद मिट्टी या कोकोपीट की पतली लेयर आपको लगा देनी है। बहुत ज़्यादा मोटी बीज नहीं होती हैं, इसलिए पतली लेयर ही आपको ऊपर से कवर करना है। और इसके बाद आप इसको 2-3 दिन बाद भी वाटरिंग कर सकते हो या इसमें पानी डाल सकते हो। और इसके देखिए 8 दिन के बाद ही बहुत ही अच्छे से हमारे बीज जर्मिनेट हो गए थे, क्योंकि हमने इनके बीजों को भिगाया हुआ था। अगर बीजों को भिगो देते हैं या इनको अंकुरित कर देते हैं तो इनमें बहुत ही जल्दी से जर्मिनेशन होता है। क्योंकि देखिए जब धनिया के बीज को हम लगाते हैं तो कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से लगाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से और जल्दी आपके बीज जर्मिनेट होते हैं। धनिया के बीजों को आप बहुत ही ज़्यादा घने में ना लगाएं। अगर घना आपका पौधा निकल जाता है तो बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ नहीं रहती है, तो इसलिए दूरी में अगर इसको लगाते हैं तो अच्छा रहता है। और ज़्यादा घना अगर आपका पौधा निकल जाता है तो उसके बीच बीच से आप धनिया के इन पौधों को निकाल भी सकते हो। ज़मीन में लगे हुए पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो गमलों में लगे हुए पौधे होते हैं उनको आप 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑनियन पील्स, बनाना पील्स, जो भी आपके घर पर खाद आप बनाते हो वो इसमें आप डाल सकते हो। वैसे ये लीफी ग्रोथ वाला प्लांट है तो इसमें आप कॉटन कंपोस्ट भी डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ रहती है। और आप धनिया के पौधों से धनिया की हार्वेस्टिंग 4 से 5 बार भी ले सकते हो। ऊपर से आप कट करते जाओगे और आपके धनिया के पौधे से आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। जितनी ज़्यादा आप कटिंग करोगे उतना ही ज़्यादा आपका पौधा घना होता जाएगा और अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। धनिया जब भी आप ग्रो करें तो ऐसी जगह पे ग्रो करें जहाँ पे इसको 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिले, क्योंकि धनिया के पौधे को अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होगी तभी आपका जो पौधा है धनिया का वो अच्छे से बढ़ता है। बात करेंगे अगर वाटर रिक्वायरमेंट की तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। धनिया के पौधे को ऐसी मिट्टी बना के रखें जो एकदम वेल ड्रेन हो और मिट्टी में हल्की नमी बना कर रखिए। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग से धनिया के पौधे गलने शुरू हो जाते हैं और पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, तो इसलिए आप अच्छे से पानी। देखिए दोस्तों, अगर धनिया लगाना आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है तो आज मैं आपको धनिया उगाने का एक बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ। जब आप बाज़ार से धनिया लाते हैं तो ऊपरी टिप को कट कर लेते हैं तो उसमें जो रूट वाला पार्ट होता है उसको आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं कार्डबोर्ड बॉक्स में लगाकर दिखा रही हूँ। इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्सेस आए दिन आपके गार्डन में आते रहते हैं। आपके घरों पर इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स अवेलेबल रहते होंगे, तो आप इसको इस तरह से प्लास्टिक शीट से कवर कर लीजिए। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ मटर के छिलके। आप किसी भी तरह के सब्जियों फलों के छिलके को डाल दीजिए और सेम सॉइल मिक्सचर 40% गार्डन सॉइल, 40% वर्मी कंपोस्ट और 20% आप इसमें रेत मिला लीजिए या कोकोपीट मिला लीजिए। इसके बाद आप इन रूट्स को इस मिट्टी के नीचे दबा देते हैं तो 8 से 10 दिन में आप धनिया हार्वेस्ट कर पाओगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। मैंने ऐसा कई बार धनिया के पौधे से धनिया हार्वेस्ट किए हुए हैं। जो बाज़ारों से धनिया हम लाते हैं उनको इस तरह से आपको बस लगा देना है और उसके बाद आप धनिया हार्वेस्ट कर पाओगे। अगर आपको टफ लगता है धनिया उगाना तो इस तरह से भी धनिया को उगा सकते हैं। वैसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारे धनिया के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से धनिया लगाकर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरह भी धनिया को उगाया जा सकता है। जो बाज़ारों से हाइब्रिड धनिया आते हैं, देखिए रूट्स इनके काफ़ी ज़्यादा गहराई तक जाते हैं, बड़े बड़े रूट्स होते हैं। जब पौधे हमारे लग जाते हैं तो बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिलती है धनिया की। और इसको लगाने के बाद आपको हल्की सी शावर से वाटरिंग कर देनी, एकदम हल्की हल्की पानी का छिड़काव कर देना है। इसके बाद आपका पौधा बहुत ही अच्छे से लग जाता है और 8 से 10 दिन में ही धनिया हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। दोस्तों, धनिया उगाने के बारे में ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।